नमस्कार, एमएचएन प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। आज हम बात करने वाले हैं वीगन डाइट के बारे में। क्या होती है वीगन डाइट, क्यों आजकल लोग वीगन डाइट को ज्यादा अपना रहे हैं और सबसे ज्यादा सेलिब्रिटीज में देखा जा रहा है कि सेलिब्रिटीज सबसे ज्यादा वीगन डाइट को फॉलो कर रहे हैं। क्या है वीगन डाइट के फायदे और क्या है वीगन डाइट को अपनाने का सही तरीका, आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जानी मानी डाइटिशियन शिखा अग्रवाल शर्मा जुड़ी हुई हैं, उनका वेलकम करेंगे और जानते हैं कि वीगन डाइट को अपनाने के सही तरीका क्या है, किस तरह से उसको फॉलो करें, क्या डाइट चार्ट बनाएं, उनसे जानते हैं। जानी मानी डाइटिशियन शिखा अग्रवाल शर्मा हमारे साथ बनी हुई हैं। शिखा जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच। शिखा जी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वीगन डाइट के बारे में, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि वीगन डाइट आखिरकार होती क्या है और ये नाम क्या है, इसका मतलब क्या है। बिल्कुल, देखिए आजकल हम चर्चा में बहुत सुनते हैं वीगन डाइट। वीगन डाइट फॉलो कीजिए, वीगन डाइट से ये फायदे हैं, वीगन डाइट के ये नुकसान है, वीगन डाइट से आपका वेट रिडक्शन हो सकता है। और इतना ही नहीं, हमने बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज में भी बहुत ज्यादा वीगन डाइट की चर्चा सुनी है और आजकल बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में भी आपको वीगन के ऑप्शन मिल जाते हैं। पर कई लोगों को पता नहीं होता है कि वीगन एक्चुअली क्या है। वो उन्हें ये पता है कि वीगन डाइट से उनका वेट कम हो जाएगा, बट वीगन डाइट क्या है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि वीगन क्या होता है। देखिए, वीगन का मतलब होता है कि आपको ऐसी खान पान को, ऐसे लाइफस्टाइल को फॉलो करना है जहां पे कोई भी चीज जो आप खा रहे हैं, अपने किचन में पका रहे हैं, वो एनिमल बेस्ड ना हो। जैसे कि उसके अंदर लोगों को लगता है सिर्फ नॉनवेज ना खाना इज अ वीगन डाइट। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वीगन डाइट है जहां पे कोई भी चीज आप खा रहे हो तो उसका जो फूड है वो एनिमल से, किसी भी जानवर से की चीज से ना बना हो, जिसके अंदर आपका नॉनवेज आता है, जिसके अंदर आपका दूध आता है, जिसके अंदर आपकी दही आती है, चीज आती है। बिकॉज ये सारी चीजें हमें जानवर से, हमें एनिमल से मिलती है। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं अब वो एनिमल से नहीं आया है, उसको कहा जाता है वीगन डाइट। ये मतलब होता है वीगन डाइट का। ठीक है। शिखा जी, वीगन डाइट क्योंकि आजकल बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ क्योंकि सबसे ज़्यादा आजकल इन दिनों चर्चा में हैं और फॉलो करते नज़र आ रहे हैं, तो लोग भी अपना रहे हैं। लेकिन क्या सही है कि अगर बिना नॉलेज के या बिना डाइटिशियन के वीगन डाइट को फॉलो करना, क्या ये सही है या फिर कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, सबसे पहली बात, आजकल जब भी वेट रिडक्शन की बात होती है तो पीपल एज एक्चुअली बिकम क्रेजी कि उन्हें सामने कुछ आना चाहिए कि इसे वेट रिडक्शन हो जाएगा, चाहे वो शेक हो, चाहे वो डाइट हो, और वो फॉलो करने लग जाते हैं। और यहाँ पे बात आती है कि हम लोग लोगों में बॉलीवुड की चर्चा, हॉलीवुड की चर्चा, सेलिब्रिटीज क्या खा रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं, उसको देखते ही वो उसकी चीजें फॉलो करने लग जाते हैं। और जैसे कि वीगन डाइट देखा कि सेलिब्रिटीज फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया विदाउट नॉलेज एंड विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द एक्सपर्ट। और यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि देखिए, वीगन डाइट के सबसे पहले एडवांटेजेस हम समझते हैं कि उसके क्या क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहला उसका एडवांटेज है कि वो आपका वेट रिडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सेकंड उसका एडवांटेज है कि वो आपकी बॉडी के अंदर ब्लोटिंग को खत्म करता है। तीसरा उसका एडवांटेज है कि वो आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है। ये हो गए 3 बेनिफिट जो हमारे वीगन डाइट के। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका बेनिफिट है कि जिनको दूध से एलर्जी है, जिसे हम लैक्टो एलर्जी कहते हैं, उन लोगों को ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये 4 फायदे हैं वीगन डाइट के। पर इसके साथ नुकसान क्या है वीगन डाइट के? देखिए, वीगन जो डाइट है वो बेसिकली डाइट नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल पैटर्न है उन लोगों के लिए जिनको लैक्टो एलर्जी है, जिन्हें दूध से एलर्जी है, दही या किसी भी डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, उसके लिए ये डाइट परफेक्ट होती है। क्योंकि इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि ये आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम को फिनिश करती है, बिकॉज आप कुछ भी एनिमल बेस या डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं। ये आपके अगर आप ज्यादा लंबे समय तक आप फॉलो करते हैं वीगन डाइट और अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी नहीं है, आपका हेयर फॉल होने लगेगा। आपका मेलेनिन लेवल, मेलेनिन लेवल क्या होता है, जो आपके कॉम्प्लेक्शन का, आपकी स्किन का कलर तय करता है कि मेलेनिन लेवल अगर ऊपर जाएगा तो स्किन टेक्सचर काले होने लग जाता है, नीचे जाएगा तो साफ होने लग जाता है। तो ये आपके मेलेनिन लेवल को बढ़ाता है।
उसके अलावा ये आपको अर्थराइटिस तक दे सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम नहीं जा रहा है। तो लोग क्या सोचते हैं कि इससे फटाफट से हम पतले हो जाएंगे, तो वीगन डाइट फॉलो करने लग जाते हैं, और उसके बाद ये जो डिसएडवांटेजेस है ये 99 नहीं 100% ऐसे पेशेंट्स में देखे गए हैं। ठीक है, क्योंकि शिखा जी, वीगन डाइट को फॉलो करने का सही तरीका क्या है, मतलब सही समय क्या है, क्या कोई एज ग्रुप भी है, क्या ऐसे लोग, बड़े लोग ही इसको फॉलो करें? देखिए, वीगन डाइट जब भी आप शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले एक्सपर्ट की सुपरविजन के अंदर कीजिए, और इसकी जो एज है, राइट, वो एज कुछ भी हो सकती है। वो एज चाहे आपके 12 साल या 11 साल भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको लैक्टो एलर्जी है, बहुत बारी देखा जाता है बच्चों को दूध से एलर्जी हो जाती है, दूध अगर लेते हैं उनको सूट नहीं करता, उनको रैशेस हो जाते हैं, एस्थमा हो जाता है, तो उनकी एज के दौरान डॉक्टर्स बिल्कुल रिकमेंड कर देते हैं कि इनको लैक्टो फ्री आपको दूध वगैरह देना है, दूध दही देनी है। पर अगर आप वेट लूज के लिए वीगन डाइट कर रहे हैं तो उसकी उम्र है 18 साल प्लस, और वो भी आपको लंबे समय तक नहीं करना है। आप वीगन डाइट आप 1-1.5 महीने तक फॉलो कर सकते हैं, और उसके बाद अपने नॉर्मल रूटीन पे, अपने नॉर्मल दूध दही पे वापसी आ जाइए, ताकि उसके दौरान आपका वेट रिडक्शन हो जाए, और आप फिर बाद में अपने नॉर्मल रूटीन में आपके अंदर किसी भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी ना हो। यानी कि शिखा जी, आप कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए आप वीगन डाइट अपनाएं और फिर बैक टू बेसिक्स पे आ जाए, मतलब 2-3 महीने के लिए अपनाएं, फिर 2-3 महीने के लिए अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाए। देखिए परम जी, 2-3 महीना बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ बात करी है 1.5 या मैक्सिमम 2 महीना, बट 3 महीना आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आपने वीगन डाइट और आपको लैक्टो प्रॉब्लम नहीं है, और वीगन डाइट अगर 3 महीने तक आपने फॉलो कर लिया, आपका वेट रिडक्शन होगा, बट आपकी फेस पे झाइयां आने लग जाएगी, पिगमेंटेशन आने लग जाएगा, आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है। बट लेकिन सेलिब्रिटीज आजकल यही मैसेज पहुंचा रही है कि वीगन डाइट सबसे बेहतर है। क्या ऐसा है शिखा जी? हर डाइट के मुकाबले वीगन डाइट सबसे बेहतर है? देखिए, अगर आज हम सेलिब्रिटीज की बात करें, बॉलीवुड या हॉलीवुड की, आज लोगों को ये समझ लेना है कि अंदर क्या वो एक्चुअली वो चीज 100% कैसे फॉलो हो रही है। उसके साथ सप्लीमेंट्स लिए जा रहे हैं, महंगे महंगे के साथ में न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट्स लिए जा रहे हैं, या 100% उस तरीके से फॉलो की जा रही है, वो समझना जरूरी है, जो अंदरूनी बात किसी को नहीं पता होती। दूसरी बात, आज बॉलीवुड या हॉलीवुड फिटनेस के लिए राइट एग्जाम्पल नहीं है, राइट, बिकॉज आज हम क्या देख रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी हस्ती जो इतनी फिट थी, चाहे वो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, फिट थे एंड सडनली हार्ट अटैक हो जाता है, सडनली डिप्रेशन अटैक हो जाता है, एंड दे हैव गॉन। सो बॉलीवुड या हॉलीवुड एक राइट एग्जाम्पल नहीं है कि आप फिटनेस के लिए देखें कि बॉलीवुड एक्टर्स या हॉलीवुड एक्टर्स क्या कर रहे हैं। आपको ये समझना है कि आप राइट कर रहे हैं या रॉन्ग कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं एक्सपर्ट की सुपरविजन में कीजिए, ताकि आप उसे सही तरीके से करिए। और सबसे बड़ी बात है, आप ये सोच के कीजिए, क्या आपकी दादी माँ, नानी माँ वो चीज करते थे या नहीं करते थे। देखिए, आप हॉलीवुड या बॉलीवुड को आइडल मत बनाइए, आप अपने दादी माँ, नानी माँ को आइडल बनाइए, बिकॉज वो एक ऐसी पर्सनालिटी हमारी लाइफ में रह चुके हैं जिन्होंने 100 साल तक की उम्र तक भी अपना काम खुद किया है, उनकी हड्डियों में जान थी। तो बिल्कुल आप हमेशा किसी भी डाइट को फॉलो करने से पहले आप अपना माइंड यूज कीजिए कि वेदर इट गोना सूट योर बॉडी और नॉट। शिखा जी, वीगन डाइट में कौन कौन से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्या क्या डाइट में हम शामिल कर सकते हैं? देखिए, जब आप वीगन डाइट फॉलो कर रहे हैं तो वीगन डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपको वो खाना खाना है जो एनिमल बेस से नहीं आया है। प्लांट बेस्ड मील को फॉलो करेंगे, बट आप एनिमल बेस्ड मील को फॉलो नहीं करेंगे, जिसके अंदर आपको अपना घी भी छोड़ना पड़ता है। आप देसी घी नहीं ले सकते, आप मक्खन नहीं ले सकते, आप चीज नहीं ले सकते हैं, आप दूध नहीं ले सकते, आप दही नहीं ले सकते हैं, आप अंडा नहीं लेंगे, आप नॉनवेज नहीं लेंगे। आपको उसके रिप्लेसमेंट में कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना है, एलमंड मिल्क का इस्तेमाल करना है, सोया मिल्क का इस्तेमाल करना है। तो आपको डाइट को इस तरीके की रखना है, और एनी फूड जो एनिमल बेस से आया उसे कंप्लीटली 100% अवॉइड करना है।
ठीक है, यानी कि शिखा जी वीगन डाइट का मतलब है पूरी तरह से शाकाहारी बन जाना, या फिर कुछ नॉन वेजिटेरियंस भी, हम नॉन वेजिटेरियन आइटम्स भी ले सकते हैं? पूरा शाकाहारी बन जाना, 100% शाकाहारी बन जाना, ये होता है मतलब वीगन डाइट का। और शाकाहारी के साथ आपको इनफैक्ट दूध दही भी नहीं लेना, जो भी चीज एनिमल से अगर आ रही है उसका कंजप्शन नहीं करना, वो होता है राइट मीनिंग ऑफ वीगन डाइट। ठीक है, यानी कि जो शख्स अगर मोटा है, अगर उनका वेट बहुत ज्यादा है और वो वीगन डाइट को फॉलो करे, तो क्या फर्क पड़ेगा बॉडी में, वेट लॉस होगा, ये सारी चीजें होंगी? बिल्कुल, देखिए जो लोग मोटे हैं अगर वो वेगन डाइट को फॉलो करते हैं तो 100% उन्हें रिजल्ट मिलेगा। बट देखिए मैं बार बार परमीत ये बोलना चाहूंगी, सिर्फ वेट रिडक्शन करना शुड नॉट बी आवर टारगेट, क्योंकि वेट तो रिड्यूस हो जाएगा, पर अगर लंबे समय तक हमने ऐसी प्रैक्टिस करी जो बॉडी को नुकसान हो जाएंगे, जैसे कि या दिल की बीमारी हो जाना, बीपी प्रॉब्लम हो जाना, पीसीओडी का प्रॉब्लम हो जाना, आपके डायबिटीज हो जाना, थायराइड हो जाना, तो वो ज्यादा आपको हानिकारक रहेगा। तो वीगन डाइट अगर आप फॉलो कर रहे हैं, आप उसका रिजल्ट 2 महीने तक आपको आराम से मिल जाएगा। 2 महीने तक करिए, फिर उसके बाद नॉर्मल डाइट पे आइए, 2-3 महीना नॉर्मल डाइट पे रहिए, एंड अगेन यू कैन फॉलो द वीगन डाइट। ओके, क्योंकि हम वीगन डाइट के फायदे के बारे में बात कर रहे हैं शिखा जी, नुकसान क्या है अगर हम वीगन डाइट को फॉलो कर रहे हैं और लंबे समय से कर रहे हैं, तो बॉडी में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? क्या कोई बड़ी बीमारियां भी हमें लग सकती हैं? बिल्कुल, बड़ी बीमारियां लग सकती हैं, जैसे कि मैं जिक्र किया, आपको एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, आपको अर्थराइटिस हो सकता है, आपकी बोन में कैल्शियम खत्म हो सकता है, उसके अलावा आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, बाल झड़ने लग जाएंगे, कॉम्प्लेक्शन डार्क होने लग जाएगा, और यहां तक इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो बिल्कुल ये सारी प्रॉब्लम होना, काफी ज्यादा समय तक अगर आप वीगन डाइट करें तो 100% ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अगर मैं आपको कहूं कि किसी ऐसे शख्स का हमें कोई डाइट चार्ट बनाना है, तो डाइट चार्ट सही तरीके से क्या हो सकता है वीगन डाइट वाले लोगों के लिए? वीगन डाइट फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए? देखिए सबसे पहले आपको सुबह आप पोहा ले लीजिए या फिर आप वर्सा मिली ले लीजिए, उसके अंदर आप कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, बट ट्राई कीजिए कि आप लो कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल्स डालें, जैसे कि ब्रोकली हो गया या फिर एवोकाडो हो गया, बीन्स हो गई, आप आलू से, आप फूल गोभी जैसी चीजों से दूर रहिए। उसके साथ आप अगर कॉफी ले रहे हैं तो वो आलमंड मिल्क की या सोया मिल्क की कॉफी लीजिए। उसके अंदर चीनी का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है, आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप लो कार्बोहाइड्रेट फ्रूट्स लीजिए, जैसे कि आपने एप्पल ले लिया, आपने पाइनएप्पल ले लिया, या ग्रेप फ्रूट ले लिया, या ब्लूबेरी ले ली, स्ट्रॉबेरी ले ली, आप इस तरह की फ्रूट्स ले सकते हैं। फिर लंच के अंदर आपको वीगन, आपको कीटो आटा मिलता है, राइट? वीगन के अंदर, क्योंकि आप कीटो भी मिक्स कर सकते हैं, तो आपको कीटो आटा मिलता है, या ज्वार की रोटी या रागी की रोटी ले सकते हैं। उसके साथ आप लो कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल्स लीजिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए। और उसके बाद शाम को आप, जिन लोगों को दूध वाली चाय कॉफी पीने की आदत है, उनको बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी, राइट? उसकी जगह आप आलमंड मिल्क या सोया मिल्क की टी कॉफी लीजिए। और जब आप सब्जी बना रहे, ध्यान रखिए उसके अंदर घी तेल का इस्तेमाल नहीं होगा, उसके अंदर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल होगा या फिर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल होगा। और फिर रात को आपको लाइट फूड लेना है, जैसे कि आपने सूप ले लिया, आपने ब्रोकली सैलेड ले लिया, या फिर आपने रोस्टेड, आपने बॉइल्ड चने ले लिए। आपको इस तरह के लाइट मील का इस्तेमाल करना है। और उसके अंदर अगेन आई रिपीट, आप दूध दही, जैसे बड़े लोगों को दही खाने की आदत होती है, आपको दही वगैरह बिल्कुल नहीं लेनी है, चीज वगैरह बिल्कुल नहीं डालनी है। अगर आप जो भी बना रहे हैं सब्जी, उसके अंदर आप कोकोनट ऑयल का या फिर आप ऑलिव ऑयल जैसी चीजों का इस्तेमाल करें। और कभी आप बाहर जब जा रहे हैं तो अगर आप कोई डेजर्ट खा रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए वो वेगन डेजर्ट हो। चाहे आप पेस्ट्री खा रहे हैं तो वो वेगन पेस्ट्रीज हो, और बहुत सारी जगह पे ऐसी मिल जाती है, दो इट इज एक्सपेंसिव, बट अगर आप वीगन डाइट फॉलो कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए डेजर्ट भी आप वीगन लीजिए। ओके, सो शिखा जी, क्योंकि अगर हम इस तरह की डाइट फॉलो कर रहे हैं तो क्या हमारे शरीर में किसी तरह के सिम्टम्स भी देखे जाते हैं? क्योंकि कमी भी देखी जाती है कि हमारे शरीर में बहुत सी कमियां भी होने लगी हैं। आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी, जो आपके इसके सिम्टम्स सबसे पहले यही आएंगे कि आपका बजट बढ़ने लग जाएगा, राइट? सेकंड, जब आप ये डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको फिटिकनेस लगने लग जाएगी, आपको शरीर थका थका लगने लग जाएगा, आपको चिड़चिड़ा सा पन आने लग जाएगा, राइट? आपको अपने बाल हल्के थोड़े
थोड़े झड़ते हुए लगने लग जाएंगे या रूखे लगने लग जाएंगे, स्किन थोड़ी रूखी लगने लग जाएगी, तो ये बिल्कुल, अगर ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो इसका मतलब कि अब वीगन डाइट स्टॉप करने का टाइम आ गया है और अपने नॉर्मल फूड पे जाने का टाइम आ गया है। क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर बहुत सारी कमियां, जिस तरह से आप बता रही हैं शिखा जी, कि कमियां भी बॉडी में देखी जाती हैं, बहुत तरीके के सिम्टम्स होते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, क्या वो वीगन डाइट को फॉलो कर सकती हैं? क्योंकि वो अक्सर देखती हैं कि उनका वेट जो है बढ़ता ही जा रहा है और इसी वजह से वो डिप्रेशन में रहती हैं। तो क्या वो ऐसी वुमेन्स भी वीगन डाइट को फॉलो कर सकती हैं? बिल्कुल, देखिए आजकल एक नया ट्रेंड आ गया, जो बीइंग अ एक्सपर्ट मेरे सामने केसेस आते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान वेट बढ़ने की चिंता फीमेल्स को आने लग जाती है कि हमारा वेट बढ़ रहा है। कई बार उनके हस्बैंड्स के कॉल आ जाते हैं कि वाइफ का वेट बहुत बढ़ रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसका क्या किया जाए। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने वजन की चिंता नहीं करनी है, बिकॉज बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन जाना चाहिए। और एक बार हमारे पास ये केस आया था जहां पे प्रेग्नेंट फीमेल वेगन डाइट फॉलो करने लग गई थी, और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आपके पेट में बच्चा है, जब आप प्रेग्नेंट है, तो आपको डेयरी प्रोडक्ट की जरूरत, घी, दूध, मिल्क की जरूरत सबसे ज्यादा है। तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए। वेगन डाइट इज नॉट एट ऑल फॉर दी प्रेग्नेंट फीमेल्स। ओके, क्योंकि जो लोग वीगन डाइट को फॉलो कर रहे हैं, क्या एक्सरसाइज भी उतनी ही मस्ट है शिखा जी? देखिए, वीगन डाइट किन दो लोगों को फॉलो करनी है? जिनको लेक्टो प्रॉब्लम है उनके लिए ये नीड है, और दूसरा जो अपना वेट फटाफट से लूज करना चाहते हैं। तो आप जब वेगन डाइट फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एक्सरसाइज साथ में जरूर कीजिए, राइट? अपने एक्सरसाइज का रूटीन रखिए। आपको मिनिमम 45 से 1 आवर की एक्सरसाइज करनी है। बट लोग वेट लूज करने के लिए 2-2 घंटे की वीगन डाइट के साथ एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। ये गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी कैल्शियम कम जा रहा है, और अगर आप ओवर एक्सरसाइज करेंगे आपको पेन आ सकता है, स्लिप डिस्क हो सकता है। सो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए 45 मिनट्स टू 1 आवर। ओके, क्योंकि कुछ स्पेशल चिल्ड्रंस भी होते हैं जो किसी न किसी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं शिखा जी, और उनका वेट जो है वो लगातार बढ़ता जाता है। क्या ऐसे लोग भी वीगन डाइट को फॉलो कर सकते हैं? क्या इजी है करना फॉलो? देखिए, जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, राइट, उनके लिए वेट रिडक्शन करना बहुत जरूरी होता है। इनफैक्ट हमारी केस स्टडी आई थी जहां पे एक स्पेशल चाइल्ड था और उसने काफी वेट रिड्यूस किया, एंड उसका जो माइंड था, राइट, जो ब्रेन सर्कुलेशन था, जो ब्रेन वर्क था, दैट हैज बीन इम्प्रूव एटलीस्ट 40%। तो स्पेशल चिल्ड्रन इफ दे रिड्यूस वेट, उनकी ब्रेन की, उनकी IQ की इंप्रूवमेंट बिल्कुल हो सकती है। बट स्पेशल चिल्ड्रन बिल्कुल वेगन डाइट फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट वो उनको बहुत हेल्प करेगी, जैसे कि उनको ब्लोटिंग में बहुत हेल्प करेगी, उनको क्रेविंग खाने की ना हो उसमें बहुत हेल्प करेगी, उनकी लाइफ में एक थोड़ा बैलेंस लेके आएगी। पर अगेन हमें ये समझना है कि उन्हें लंबे समय तक ये नहीं फॉलो करना है, बिकॉज स्पेशल चिल्ड्रन में ऑलरेडी विटामिन की डेफिशिएंट काफी ज्यादा होता है, न्यूट्रिशन का डेफिशिएंट काफी ज्यादा होता है, और साथ में अगर वेगन डाइट लंबे समय तक फॉलो की जाएगी तो न्यूट्रिशन का डेफिशिएंट और ज्यादा होना बहुत ज्यादा लाजमी हो जाता है। तो वो लोग, स्पेशल चाइल्ड, दे कैन फॉलो द वेगन डाइट बट नॉट मोर देन 2 मंथ्स, राइट? 2 महीने तक वो बिल्कुल फॉलो करें। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो डाइट चार्ट बताया वो बिल्कुल इसे फॉलो कर सकते हैं, जिससे उनके अंदर एनर्जी दिखेगी, उनको और सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने का मन करेगा। बट 2 महीने बाद रोक के आप फिर से 2 महीने बाद आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या शिखा जी, हम लोग आलमंड और सोया मिल्क क्या घर पर प्रिपेयर कर सकते हैं? क्योंकि हर कोई शख्स रोजाना मिडिल क्लास में अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या ऐसा भी कुछ है या फिर कोई ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं? बिल्कुल, देखिए, आलमंड मिल्क एंड द सोया मिल्क आर वेरी एक्सपेंसिव, राइट? उसकी कोई दो राय है ही नहीं। बिल्कुल, आप आलमंड मिल्क को पर घर में भी बना सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, 7 से 8 बादाम लेने हैं, रात भर सोक करना है, और सुबह आपको ग्राइंडर में बादाम डाल देने हैं और 1 से 2 ग्लास पानी डाल देना है, और उसको ग्राइंड कर लीजिए और फिर उसके छान लीजिए और अपने रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। इस तरीके से आपका आलमंड मिल्क रेडी हो जाता है। और अगर आपको मिठास के उसके अंदर डालना हो तो थोड़ा सा आप स्टीविया भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी हरी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, तो इससे आपका मिल्क और टेस्टी हो जाएगा। और सोया मिल्क को भी आप घर में प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए बहुत इजी है कि उसे भी रात भर आपको भिगो के रखने, 10 से 12 सोया को आप रात भर भिगो के रखिए, और सुबह उसको पानी डाल के 2 से 3 ग्लास पानी डाल के आप उसे ग्राइंड कर लीजिए और छान लीजिए, और आपका सोया मिल्क भी रेडी हो जाएगा। सो ये बहुत सिंपल सा है जो आप घर में प्रिपेयर कर सकते हैं, और आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा। बट आपको फिर मैं बोलूंगी लंबे समय तक नहीं करना है, क्योंकि
सबसे पहले कैल्शियम सबसे ज्यादा नॉर्मल मिल्क में होता है, फिर उसके बाद सोया मिल्क में होता है और फिर आलमंड मिल्क में होता है। तो आप बट ये ध्यान रखिए, अगर सोया मिल्क आलमंड मिल्क आप ले रहे हैं तो उसका यूसेज 1.5 to 2 months ही करें। ठीक है, और कुछ ऐसे फ्रूट्स भी हैं शिखा जी जिनको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना चाहिए? बिल्कुल, ऐसे फ्रूट्स है। सबसे पहले अगर आप उन शख्स में से है जो वेट रिडक्शन करना चाहते हैं, सो पपाया इज द बेस्ट फ्रूट फॉर योर वेट रिडक्शन। इस पपाया को आप सुबह ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं या फिर डिनर में कभी कभी आप ऐड कर सकते हैं, एंड यू विल सी आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा अगर आपको ज्यादा मीठा फ्रूट खाने का मन करे तो आप पाइनएप्पल ले सकते हैं। पाइनएप्पल वेट आपके टमी फैट को कम करने में हेल्प करता है और टेस्टी भी लगता है। उसके अलावा आप एप्पल भी ले सकते हैं, बट एप्पल को आपको ये कंसिडर करना है कि रात को नहीं लेना, बिकॉज एप्पल बहुत बारी एसिडिटी भी दे देता है। उसके अलावा आप गुआवा ले सकते हैं। जैसे अगर आप वेगन डाइट पे है तो आप गुआवा ले लीजिए, बिकॉज गुआवा के अंदर काफी ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। उसके अलावा आप पान का पत्ता भी, आप एक घर में पान का पत्ता ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा उसे पानी से आप गल्प कर लीजिए, क्योंकि पान के पत्ते के अंदर आपको काफी ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। और तभी आप देखते थे ना, आपकी दादी माँ नानी माँ पान खाया करती थी, राइट? तो अगर आप वेगन डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आप गुआवा और पान का पत्ता ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ये नेचुरली आपको कैल्शियम में हेल्प करेगा। सो शिखा जी, आखिरी में कोई वीगन ड्रिंक है जिसको हम डेली बेसिस पे बना सकते हैं और न्यूट्रिशियस भी हो और हेल्दी भी हो? बिल्कुल, देखिए क्योंकि आजकल एवरी पर्सन इज वेरी बिजी, दे हैव टू रश टू देयर ऑफिस, राइट? तो आप अपने लिए आलमंड मिल्क की कॉफी बना सकते हैं जो आपको एनर्जी भी देगी, टेस्ट भी देगी और आपका पेट भी ज्यादा समय तक भर के रखेगी। जिसमें आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि आप बाहर से आलमंड मिल्क मंगवा सकते हैं, घर में बना सकते हैं, और उसके अंदर बस अपनी बॉटल लीजिए, आप आलमंड मिल्क डालिए अराउंड 200 से 300 ml, और उसके अंदर अपना 1 चम्मच आप कॉफी डाल दीजिए, टेस्ट के लिए स्टीविया डाल दीजिए, और उसके अंदर थोड़ा सा आप ग्रीन कार्डेमन पाउडर डाल दीजिए। और अगर आपको चाहिए तो आप उसके अंदर पीस के जो डेट आते हैं, जो हमारे खजूर होते हैं, आप उसकी भी शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? और उसको जस्ट मिक्स कर लीजिए एंड कैरी योर बॉटल विद यू एट योर वर्क एंड ड्रिंक इट व्हाइल यू ऑन द वे, और आपको बहुत ज्यादा एनर्जी फील होगा एंड आपका पेट भी ज्यादा समय तक भर के रहेगा। थैंक यू सो मच शिखा जी, आपने बहुत सारी जानकारियां दी और बहुत कुछ बताया कि किस तरह से हमें डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्या चार्ट होगा और कितने दिन में हम वेट लूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। शिखा अग्रवाल शर्मा जो हमें बता रही थी कि किस तरह से वीगन डाइट को अपना सकते हैं, क्या क्या टिप्स रह सकते हैं, डाइट चार्ट क्या हो सकता है, और अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर रही हैं तो शामिल करने का सही तरीका क्या है। सो इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।